इधर आ दूं कश्मीर तू कर क्या रहा है? उधर बंदे हैं, जल्दी इधर इधर इसको बिठा ले यार। यार इसका मैं मुंह तोड़ दूं, कश्मीर हो गएगा। इधर आ। माशाल्लाह मुर्गियों का ये जत्था यहाँ भी इकट्ठा हो गया कि मैं 2 मुर्गियाँ थी, ये एक मुर्गी के लिए कह रहा था, अब ये माशाल्लाह 7 मुर्गियाँ हो गई हैं और ये कुल तादाद इनकी अच्छा खासा मुर्गी खाना बन गई, 11 हो गई है। ये 5 वारबन से अजीम साहब लाए और 2 असद लेके आए जी। इनके तो करो और आज सुबह की बारिश हो रही है, बल्कि रात से बारिश हो रही है। तो बाहर भी ये मेरा ख्याल ये स्पेल जो है ना, ये बारिश का ये 2-3 दिन तक चलता रहेगा। दोस्तों, हमारा देश संत महात्माओं का, बुजुर्गान दीन का देश है। हर एक के पास अपना एक किस्सा है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अक्सर एक जुमला कहा करते थे कि हमसे तो वो धोबी का बेटा ही खुश नसीब निकला, हमसे तो इतना भी ना हो सका। फिर गश खाकर गिर जाते। एक दिन उनके मुरीदों ने पूछ लिया कि हज़रत, ये धोबी के बेटे वाला माजरा क्या है? आपने फरमाया, एक धोबी के पास महल में कपड़े धुलने आया करते थे और वो मियाँ बीवी कपड़े धोकर बड़े ही करीने से उन्हें तह करके वापस महल पहुंचा दिया करते थे। उनका एक बेटा था जो जवान हुआ तो कपड़े धोने में वालिदैन का हाथ बटाने लगा, यानी माँ बाप का हाथ बटाने लगा। कपड़ों में शहजादी के कपड़े भी थे जिनको धोते धोते वो शहजादी के नादीदार इश्क में मुब्तला हो गया। मोहब्बत के इस जज्बे के जाग जाने के बाद उसके तेवर तब्दील हो गए। वो शहजादी के कपड़े अलग करता, उन्हें बहुत ही खूबी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से धोता, उन्हें बाद में ख़ास निराले अंदाज में तह करके रखता। सिलसिला चलता रहा। आखिर वालिदा ने इस तब्दीली को नोटिस किया। धोबी के कान में खुसर पुसर की कि लगता है ये सारे ख़ानदान को ख़त्म करवाएगा, ये तो शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया है। वालिद ने बेटे के कपड़े धोने पर पाबंदी लगा दी। इधर जब तक लड़का महबूब के ज़ेरे असर महबूब की कोई खिदमत बजा लाता था, मोहब्बत का बुखार निकलता रहता था, मगर जब वो इस खिदमत से हटा दिया गया, बीमार पड़ गया। चंद दिन के बाद फौत हो गया, यानी मर गया। इधर कपड़ों की धुलाई और तहबंदी का अंदाज बदला तो शहजादी ने धोबन को बुला भेजा। उससे पूछा कि मेरे कपड़े कौन धोता है? धोबन ने जवाब दिया, शहजादी आलिया, मैं ही धोती हूँ। शहजादी जी ने कहा कि पहले कौन धोता था? धोबन ने कहा, मैं ही धोती थी। शहजादी ने उससे कहा, अच्छा ये कपड़ा आप तय करें। अब धोबिन से वैसा तय नहीं हो पाया था जैसा उसका बेटा किया करता था। शहजादी ने उसे डांटा कि तुम झूठ बोलती हो, सच सच बताओ वरना सजा मिलेगी। धोबन के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ दिल भी गम से भरा हुआ था। वो ज़ार क़तार रोने लगी और सारा माजरा शहजादी से कह सुनाया। शहजादी ये सब सुनकर सन्नाटे में आ गई। फिर उसने सवारी तैयार करने का हुक्म दिया और फिर शाही बग्गी में सवार होकर फूलों का टोकरा लेकर मकतूल मोहब्बत की कब्र पर सारे फूल चढ़ा दिए। जिंदगी भर उसका यही मामूल रहा। वो हर साल उसकी बरसी पर फूल चढ़ाने उसकी कब्र पर ज़रूर जाती। ये बात सुनाने के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आगे फरमाते हैं कि अगर एक इंसान से बिन देखे मोहब्बत हो सकती है तो भला अल्लाह से बिन देखे मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती। एक इंसान से मोहब्बत अगर दूसरे इंसान के मिजाज में तब्दीली ला सकती है
वो अपनी पूरी सलाहियत और मोहब्बत उसके कपड़े धोने में लगा सकता है, तो क्या हम अल्लाह की इबादत में, नमाज पढ़ने में दिलो जान से अपनी मोहब्बत और सलाहियत नहीं लगा सकते? मगर हम लोग बोझ उतारने की कोशिश करते हैं। अगर शहजादी मोहब्बत से तह किए हुए कपड़ों के अंदाज को पहचान सकती है, तो क्या हमारा रब मोहब्बत से पढ़ी गई नमाज और पीछा छुड़ाने के इरादे से पढ़ी हुई नमाज को नहीं समझता? हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आगे फरमाते हैं, वो धोबी का बच्चा इस वजह से कामयाब है कि उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया गया, जबकि हमारे अंजाम का कोई पता नहीं कबूल होगी या मुंह पर मार दी जाएगी। अल्लाह जिस तरह ईमान, नमाज, रोज़ा का मुतालबा करता है, इसी तरह मोहब्बत का भी तकाजा करता है, जो कोई मुस्तहब नहीं, फ़र्ज़ है, मगर हम गाफिल हैं। फिर फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, अगर ये नमाज न होती तो अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के दिल इस तरह फट जाते जिस तरह धोबी के बच्चे का दिल फट गया था। ये जो लोग सारी सारी रात नमाजें पढ़ते रहते हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ी जाती। कोई जज्बा है जो इन्हें पूरी पूरी रात अल्लाह के सामने खड़ा रखता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इखलास के साथ इबादत करने वाला बनाए। मुर्गी को लेके सिविल वेटरनरी हॉस्पिटल शोहपुरा में गए, मैं और असद मेरा पोतरा। तो वहाँ जाके देखा तो गेट को ताले, अंदर कोई अमला नहीं था। इस वक्त दोपहर के 3 बजे। अब इनके टाइमिंग का भी बाहर से तो नहीं पता चल सका, अंदर भी कोई अमले की कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि ताला लगा हुआ था गेट को, और कोई अंदर किसी किस्म की मूवमेंट नहीं थी। ये आज 25 तारीख मंगल, तो इस वक्त 3 बजे हैं, तो हम वापस आ गए हैं। अब देखते हैं मुर्गी का बेचारी का क्या, इसको देखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि उसको क्या तकलीफ़ क्या है, क्योंकि चलने में वो दिक्कत महसूस करती है, नहीं चल पा रही, बल्कि एक टांग उठा के चल रही है। उसमें हमने देखा कोई ज़ख़म वगैरह तो नहीं है, और हड्डी अगर टूटी है या कोई ऐसा मसला है तो वो तो डॉक्टर ही बता सकता है, या कोई ऐसी चीज़ उसमें लगी है। बहरहाल अल्लाह ताला इसको शिफा दे। हमारी एक मुर्गी की तबीयत कुछ ख़राब हो गई है, ये बेचारी है कि टांग से इसमें को ख़राबी आ गई है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इसको चला के, लेकिन चलाएंगे तो फिर ये भागने लगेगी पकड़ना। फिर अब क्या करूँ? नहीं हो सकता खुला हो यहाँ मुर्गी को। इस वक्त टाइम क्या हुआ? दोपहर के तकरीबन 3 बजे हैं, और ये हॉस्पिटल में आए हैं मुर्गी को लेकर। ये हमारे पास है, इधर ये ताला लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ क्या मर्जी का इन्होंने बनाया हुआ काम। हाँ जी, इसकी तबीयत सही है।
ये है। माशाल्लाह कई दिनों के बाद आज धूप निकली है और मतला भी बिल्कुल साफ है। ये मुर्गियाँ हमारी अभी इनको सर्दी की वजह से जल्दी नहीं खोलते, तो अभी खोला है कि दाना खा के बरगल अब इनका पेट भर गया है। अब कोई दोबारा दौड़ लगा रही है। मुर्गियाँ पालक बड़ी खुश होकर खाती हैं। ये बेचारी बीमार है, कहती है मैं यहीं बैठ के खा लूँगी। ओए इसको खाने दो, गंदे बच्चे वो भी आ गए। मज़े से खा रहे हैं। जिसकी टांग करा रही है बेचारी की, थोड़ा सा फर्क पड़ा है। क्योंकि हॉस्पिटल लेके गए, वो हॉस्पिटल बंद था, वेटनरी हॉस्पिटल। क्यों मारते हो? चलो खाओ, और भी खाओ। नहीं अभी कहाँ चलो, और नहीं होया, मुझे पता है। अभी ये पतीरगी हो गई है, उसके लिए एक मेहमान आया जनाजे के लिए, हम भी जा रहे हैं। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ। अंडा देने के लिए बैठी है, तो उसने शोर किया हुआ, पता नहीं अंडा दिया है कि नहीं। ये देख, ये तो पता चलेगा।